जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुगारंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं बिहार न्यूज न्यूज फॉर नेशन। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। जेफरी एप्स्टीन मामले का दिया हवाला। ये न्यूज फॉर नेशन का है। 10 फरवरी 2026 का लिखा हुआ इनके द्वारा एक लेटर है जो कि राष्ट्रपति के नाम लिखा गया है। और ये लिखा गया है 9 फरवरी 2026 को। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की राष्ट्रपति को लिखी गई चिट्ठी से हड़कंप मच गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की मांग की है। बिहार कैडर के 1994 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी और बिहार विप्लवी परिषद के चेयरमैन अमिताभ कुमार दास ने एक बार फिर अपने तेवरों से राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दिया। अमिताभ दास ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक औपचारिक पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त करने की मांग की है। 9 फरवरी 2026 की तिथि वाले इस पत्र में उन्होंने बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पत्र के माध्यम से पूर्व आईपीएस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी व्यवसायी जेफरी एप्स्टीन के निजी टापू पर कथित तौर पर अनैतिक कृत्यों में संलिप्तता दिखाई है। पत्र में इन आरोपों को आधार बनाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। अमिताभ कुमार दास का दावा है कि उनके पास इस संबंध में सूचनाएं हैं जिन्हें आधार बनाकर उन्होंने राष्ट्रपति से संवैधानिक हस्तक्षेप की अपील की है। अमिताभ दास ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां वर्तमान में एक महिला राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ऐसे गंभीर आरोपों से घिरे व्यक्ति का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना लज्जाजनक है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वह अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करें और गरिमा की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को पद मुक्त करें। पत्र का विषय भी इसी मांग को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। विवादित हो कि अमिताभ कुमार दास अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी और व्यवस्था के खिलाफ पत्र लिखने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी वे कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिसके कारण वे चर्चा और विवादों में रहे हैं। उनके इस ताज़ा पत्र ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद को निशाना बनाया गया। लेटर दिखा देंगे, इनकी प्रतिलिपि जो भी है वो आपको दिख जाएगी और आप खुद ही पढ़ लेना कि आईपीएस अधिकारी ने क्या लिखा है प्रधानमंत्री के विषय में। और बात सही भी है इनकी, लेकिन इसके बाद हुआ क्या है। ये 9 तारीख का है, 9 फरवरी का लेटर लिखा हुआ, और 14 फरवरी को फिर इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। ये कारण समझ में नहीं आया। और ये जो बताई जाती है पूरी जो नीट छात्रा की मौत के शुरू हुआ विवाद, कैसे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की गिरफ्तारी तक पहुंचा जाने, तो ये पोक्सो वोक्सो एक्ट सहित जन पता नहीं कितनी धाराओं में इनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये 9 और फिर यहाँ से आप लगा सकते हो कि इनके साथ एक षड्यंत्र के द्वारा इनको बिल्कुल फंसा गया है। लगभग उसी दौरान, जिस दौरान इन्होंने 9 तारीख को पत्र लिखा, उसके बाद में ये गिरफ्तारी हुई है इनकी। तो मैं ऐसे आईपीएस अधिकारी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इसको कहते हैं शेर। ऐसा अधिकारी होना चाहिए देश में। अब क्या समझ रहे हैं सरकार, ये समझ रही हैं कि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। आज एक अधिकारी की आवाज़ उठी है और ना जाने करोड़ों करोड़ों लोगों के अंदर जो दबी हुई आवाज़ें हैं कब बाहर आ जाएं निकल कर, कब करोड़ों करोड़ों लोग इस सड़कों पे रोडों पे आ जाएं, कुछ नहीं पता। कितने अधिकारियों की आवाज़ दबाओगे आप। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मतलब ही था, तात्पर्य था कि अधिकारी हो तो अमिताभ कुमार दास जैसे ऐसे अधिकारी होने चाहिए, इतने मर्जीदार, और जो वाकई में सत्य के लिए लिखते हैं, सत्य के लिए बोलते हैं। सत्य तो आएगा, सत्य को कहाँ तक दबाओगे तुम। ये तो ऊपर वाले की लीला खेल शुरू हो चुका है।
अब तक अविद्या माया काम कर रही थी, अब तो विद्या माया काम कर रही है। अब तो योग माया, आत्म माया का खेल शुरू है। ये आपस में भी कटेंगे इस शैतान को मानने वाले लोग, और इनके एक दूसरे की पोल भी खोलेंगे, और इनकी प्राकृतिक रूप से भी पोल खुली जाएगी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे अधिकारी के लिए एक बार चलो।